तो आप सबको पता होगा ये सलीक है। जैसे पीएचडी के लिए इनका रिजल्ट आया था, 20th रैंक लाए थे और उनमें उनका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन आपको भी पता है सबको, पीएचडी का भी कुछ विथहेल्ड है कोर्ट केस के नाम से। तो लगातार परमिशन वगैरह जारी रही और उसके उसी बीच में इनका अभी एनआरडीए का आया, उसमें सेकंड रैंक आया। तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सेकंड रैंक लेके आए हैं और लगातार मेहनत भी इनका लगातार जारी था। लेकिन उसके बाद मेरे को लगा ऐसा कि पीएचडी करने के बाद ये पढ़ाई नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद ये पढ़ रहे थे कि पढ़े थे कि नहीं, वीक हो गया था। ठीक है, लेकिन फिर एनआरडीए का स्टार्ट हुआ तो फिर आप फिर से स्टार्ट करो। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, और एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि उनके बीच में इनकी शायद तक शादी भी तय हो गई और कार्ड वार्ड भी लेके आए हैं शादी का। तो ये के बारे में शायद ऐसा होता रहता है, मतलब जैसे अपनी नौकरी लगती है तो सब चीजें अच्छे से धीरे धीरे मिलती है। तो ये इसके लिए तो मैं बहुत अच्छा तहे दिल से इसके लिए धन्यवाद करूंगा कि ये बहुत अच्छा मेहनत कर रहा है लड़का और बहुत अच्छा भी था पढ़ाई में, रेगुलर क्लास अटेंड करता था। तो इसको हमारी तरफ से कुछ एक सर आइए ना, सर आइए, एक गीता के द्वारा दिया जाना ज्यादा सही रहेगा। आइए और ये हमारी तरफ से एक छोटा सा और चाहता हूँ ऐसे बहुत सारे बच्चों को और मिले। अब आगे के लिए मैं आपको प्रज्ञा मैम है जो आपको पूरा आगे सेशन को कंटिन्यू कराएंगी और उनके बारे में पूछेंगे कि कैसे इनका जर्नी था, कहाँ से कैसे क्या क्या। ठीक है, गुड मॉर्निंग आप सभी को। देखो टेबल टर्न में टाइम तो वहाँ पे सभी को यहाँ पे खड़े हैं, तो अपनी बारी का वेट करना है। हर एक डेट लिखी होती है सबके लिए, वो आएगी है ना, उस पर ट्रस्ट करना है और एग्जाम देना है, तैयारी करनी है। मैं सभी को पहले बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है अचीव करने के लिए, सबको नहीं मिलता है ना। तो बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा रहा होगा, इसलिए आपका सिलेक्शन हुआ है। बाकी लोगों को इम्प्रूव करने की जरूरत होगी, तो इसी के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि आप अपने साइड से बताइए कि आपका अभियंता क्लासेस के साथ में एक्सपीरियंस कैसा रहा, तैयारी कैसे करी, बीच में डिमोटिवेशन आता है, डिस्ट्रैक्शन आता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं इतने साल तैयारी करने के बाद में। तो थोड़ा सा इनको मोटिवेट करो, आपका जर्नी बताओ कि कैसा रहा। शुरू से सर मोटिवेट कर रहे थे, मतलब हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया वैसा था। सर सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, और फैमिली को भी पूरा सपोर्ट रहा है, तभी हो पाया, नहीं तो नहीं हो पाता। आप कितने साल से तैयारी कर रहे थे? मैं करीब 19 से स्टार्ट, 19 से स्टार्ट है। आप खुद ही सोचिए 19 से 26 तक आने के लिए साल दर साल जैसे जैसे महीना बीतता है, फैमिली, फ्रेंड्स, आसपास के लोग, बहुत सारा प्रेशर खुद पे आता है। आजकल सोशल मीडिया के थ्रू भी इतना प्रेशर आता है कि हम यहाँ हैं, हमारे कलीग का कहीं सिलेक्शन हो गया, उसका प्रेशर है। वो सब हैंडल करते हुए इतने साल कंटिन्यू लगे रहना, तैयारी करना और सिलेक्शन लेना आखिरी में, यही फाइनल एम है। तो आप तैयारी कैसे करते थे, कैसे सब्जेक्ट्स को डील करते थे, वो एक कंटिन्यू नहीं हो पाता था पहले, बीच बीच में ग्रुप के कई बार असफल हुआ हूं, तो उस चक्कर में छोड़ देता था। लास्ट टाइम ही सोचा था इस बार भी करना है, उसके बाद ना पढ़ना पड़ेगा। पहले उतना इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, अभी भी मतलब उतना नहीं है, लगाना तो पढ़ना ही एक ही ऑप्शन है। जब मैं यहाँ ज्वाइन किया तो सबसे पहले था नोट्स कंप्लीट करना। पहले भी पढ़ता था लेकिन नोट्स ना प्रॉपर कंप्लीट नहीं, क्लास रेगुलर नहीं था। यहाँ आना स्टार्ट किया तो रेगुलर भी हमारे जिस दिन आते हैं मतलब ऑनलाइन करके उसमें नोट्स पूरा प्रिपेयर हो गया। पहला काम मेरा था नोट्स प्रिपेयर करना। जैसे कोई भी टेक्स्ट बुक वगैरह लगा रहे हो, उसका नया क्वेश्चन है डाल उसमें, तो इस नोट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसी को बार बार पढ़ना है।
कई लोग बोलते हैं कितने बार पढ़ना चाहिए, 2 बार 4 बार, ऐसा कुछ नहीं है। जब टाइम मिले तब पढ़ो। जैसे कोई एग्जाम है तो 5 बार 6 बार नोट्स रिवीजन भी जाना चाहिए, तो ये अच्छा रहता है। और अलग से जैसे पास में तो क्वेश्चन लगाया तो नहीं बनेगा, इससे पहले 2 महीना तक ना नोट्स ही पढ़ते रहो। और जब अभी जैसे सामने कोई एग्जाम नहीं है तब तक जितना क्वेश्चन लगाना है तभी लगा लो। आखिरी वही है मेन नोट्स। पीएचडी के बाद जैसे जो लैग हुआ टाइम में, वो पीरियड को कैसे आपने डील किया, वो थोड़ा बताइएगा। मैंने जैसे लगा तो छोड़ ही दिया था, हो गया अभी पढ़ना है। हाँ। उसके बाद जैसे इसमें रुक गया ज्वाइनिंग, हाँ। तो डिप्रेशन आया। 2-3 महीने तो पढ़ा नहीं, जैसे एनआरटीए का आने वाला है तो इस टाइम क्वेश्चन नहीं लगाया, उसके नोट्स ही पढ़ा प्रॉपर कंप्लीट था, उन चीज को रिवाइज करना और एक बार इसको पढ़ना हो टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी रिवीजन हो जाता है। उससे पूरा हेल्प मिला नोट्स। मेरा आदत था लिखने का ही, बार-बार ऐसे लिख के रखता हूं तो याद हो जाता है। यहाँ क्लास में होने के बाद प्रिंटेड रहता है, उसका अलग से और प्रिपेयर करता हूं उसी को डबल भले टाइम लगता है लेकिन माइंड में सब जाता है बार-बार। आगे वो एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा कुछ अलग आपने किया होगा, शॉर्ट नोट्स है या ऐसा कुछ है, टाइम टेबल है आपका, वो एक बार इनके साथ शेयर करना। कुछ अगर इनको लगे कि वो उसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो हम कर लेंगे। मैं जैसे ना शॉर्ट नोट्स बनाने बैठता था, बनते-बनते ऐसा हो जाता था कि वही लॉन्ग बन जाता था। हाँ, सबके साथ ही मोस्टली यही होता है। वही बार होते और कंटिन्यू किया अगर रहेगा तो जल्दी हो जाएगा। बस छोड़ना नहीं है, लगातार बस ऐसे ही। डेली शेड्यूल कैसा रहता था आपका? डेली जैसे अगर स्टार्ट कर रहे हो तो एक टाइम टेबल बनाना जरूरी है, और अब पुराने खिलाड़ी हो तो टाइम टेबल की जरूरत नहीं है, जब टाइम है तब पढ़ना है। अब सब पहले से पता होगा क्या क्या पढ़ने लगे हैं। अभी कई लोग बोलते हैं नॉट टेक और टेक बैलेंस, तो वो चीज नहीं किया हुआ है। क्योंकि बैलेंस वाला बात नहीं है, 75-25 का रेशियो है तो एक तरफा होना चाहिए टेक्निकल, और नॉट टेक को भले थोड़ा कम कर सकते हैं कि टेक्निकल को जितना अच्छा से कर सको उतना अच्छा है। और मैं नॉट टेक का अलग से कोचिंग वगैरह तो कहीं नहीं हूँ। सर पढ़ाए थे ना लास्ट टाइम, उस टाइम बस पढ़ा हूँ, प्रकाश सर पढ़ाए थे बस वही था। अब पहले से मतलब बहुत कम ही पढ़ा, मेन फोकस टेक्निकल था। यही कोई टारगेट किया था, तो अगर आगे यही करने का तो नॉट टेक स्टार्ट करना पड़ेगा। और कुछ अगर आप लोगों को पूछना है तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। टेक्निकल की तैयारी कैसे किए थे? दिन भर का शेड्यूल कैसे था आपका? जो वर्किंग टाइम मतलब जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब उस समय कैसे पढ़ाई करते थे? पहले तो कहीं मन ही नहीं लगता पढ़ने में, शुरुआत में सबके साथ होता है, लेकिन ऑप्शन नहीं है कुछ, जैसे काम वाम कर रहे हो तो अलग है, लेकिन अगर खाली हो तो टाइम निकालने के लिए ही पढ़ना है, ये भी होता है, तो वैसे निकल जाता है। धीरे धीरे जैसे पढ़ोगे ना तो उसमें मन लग जाता है। 1 घंटा पढ़ो, दूसरा दिन 2 घंटा 3 घंटा ऐसा कुछ पढ़ते जाएगा, और बाद में पता ही नहीं चलेगा पढ़ाई कर रहे हो तो प्रेशर आ रहा है, कुछ नहीं है, वो नॉर्मल हो जाता है 4-5 घंटे पढ़ना डेली। और अभी कोई एग्जाम है उस टाइम कम से कम 4-5 घंटे डेली पढ़ने का आदत डालो। सुबह हो गया, सुबह तो जल्दी उठते हो, सबसे जल्दी मिलना है, सुबह उठने की आदत हो गया है ना, नींद कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो वही सुबह हो गया और शाम 2 टाइम मेरा रहता था पढ़ने में करना। बाकी दोपहर को अगर क्वेश्चन लगाना तो क्वेश्चन लगा लो, या फिर थोड़ा रेस्ट करना है, माइंड रेस्ट होना चाहिए, वही था मेरा। तो पढ़ाई और सोना 2 टाइम, दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अभी जैसे आप क्लास आते थे तो कैसे शेड्यूल रहता था? हाँ, सुबह जैसे 4 बजे 4 बजे उठ के फिर से सुबह उसका पढ़ना स्टार्ट किया, फिर 6 बजे रेडी हो गए, 7 बजे लगता था क्लास में, तो 7 से 10 यहाँ हो गया। फिर घर जाने के बाद खाना वगैरह खा ले, फिर थोड़ा पढ़ने बैठ गए, उसका थोड़ा दोपहर में आराम, 1-2 घंटे आराम, फिर शाम को पढ़ना या फिर 1-2 घंटे घूमना हो जाता है, और नाइट को पढ़ना है कहीं जाना नहीं है। तो मतलब एकदम टाइट शेड्यूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग घूम भी सकते हो। इससे भी आगे शाम को बढ़ सकते 1-2 घंटा ऐसे निकालना है, और बाकी खाली टाइम तो रहता है, कुछ करना ही नहीं। अब जॉब वाला बात हो तो उसमें घूमना है, उसको कॉम्प्रोमाइज करना है, और बाकी सुबह का नींद। जैसे कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, कैसे किए थे अभी एनआरटीए में, बताइए। इसमें ऐसा था एक्यूरेसी कितनी थी आपकी, वो सब चीजें।
मैं ये सोच के किया था पूरा ही करना है। 1/4 का रहता है, तो अगर 5 में एक गलत हो गया तो हो जाएगा बैलेंस। तो जितना कट ऑफ हाई रहता है उस हिसाब से ना पूरा करने की कोशिश करें। पीएचडी में तो 90 के आसपास किया, 90 92 करके, और उसके बाद बाकी डब्ल्यूआरटी और पीडब्ल्यूडी थोड़ा बिगड़ गया था। तो इसमें भी वही कुछ है नहीं, होने को ऐसा करके पूरा चाहिए। क्योंकि टॉप नहीं आना था, टॉप 10 में आओ तभी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हम वही एक नंबर या पॉइंट में फर्क होता है, तो पूरा ही ट्रेन कर लेते हैं। जहाँ जैसे ऐसा नहीं है कि कुछ भी नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा उससे रिलेटेड तो रहता ही माइंड में, तो जहाँ क्लिक करे माइंड तो डाल दो। बुक्स वगैरह कौन सी फॉलो करी थी? वही जो सर बताए हैं, हमेशा से बताए हैं। पीएच का हो गया, गुप्ता एंड गुप्ता, सर तो दोनों यही करवा देते हैं क्लास में, सिर्फ सब्जेक्ट पूरा होने के बाद तो दोनों यही हो जाता है। और एक्स्ट्रा में ये बोले थे कि टेक्स्ट बुक का नहीं आता, 10-10 मिनट का 20-20 क्वेश्चन वो लगा लो, 5-10 मिनट में हो जाता है। वैसे करता था, जिस दिन लगा रहा हूँ कभी मूड है तो 3-4 के एक ही दिन लगा रहा है, तो प्रेशर नहीं रहता। कम टाइम में जैसे 5 मिनट बस देख लेना है, हो गया कंप्लीट। कुछ नया है तो नोट कर लो बस। मतलब सारा मटेरियल, सारी जानकारी सब मिल रहा है, कैसे यूज करना है वो आपके ऊपर में है ना। वही चीज उन्होंने भी की है, बट वो डेडिकेटली की है कि मुझे करना ही है, और हम कर रहे हैं कि थोड़ा लैग हो जा रहा है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन है ही हमारे पास में, उसको ओवरकम करते हुए हो जाएगा तो अगली बार आप लोग यहाँ खड़े हो जाएंगे, है ना। होगा सबका, होगा सबका होगा। इतने दिन से सब लगे हैं तो होगा, बस टाइम लगता है लेकिन मिलेगा सक्सेस। कंटिन्यूटी नहीं छोड़ना है, आगे पोस्ट आएगा, आप लोग सीनियर हो जाओगे तो पुराना खिलाड़ी ज्यादा रहता है। अभी मैं जैसे 19 से चालू किया हूँ अभी, और आप लोग जैसे 1-2 साल रहे और नॉलेज बढ़ते जाएगा, मतलब बिगिनर से तो आगे रहोगे, कंटिन्यू रहोगे। अब कई लोग छोड़ ही देते हैं, तो छोड़ने वाला काम बस नहीं करना है, हो जाएगा। अभी जैसे बहुत लोग डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, पेपर नहीं है कहीं आते, तो अभी मेन तैयारी का अभी टाइम है, जैसे एग्जाम ही है ना, तो नोट्स अभी तैयार है, यहाँ तो करा ही रहे हैं, और प्रिंटेड है उसका भी, जैसे लिख के करना है तो खुद से बना सकते हो उसका, उसमें हाथ चलता है, जिसमें माइंड में जल्दी सेट होता है। और नया क्वेश्चन जैसे मेरा टेक्स्ट बुक वगैरह का, तो वो भी कर सकते हैं। सर मेरा इसी में यही क्वेश्चन है, जैसे अभी एग्जाम नहीं है आसपास, हम एक सब्जेक्ट को डीपली पढ़ रहे हैं, अब पता चला 2 महीने बाद नोटिफिकेशन आने वाला है, तो हम उस सिलेबस के हिसाब से पढ़ने लग जाते हैं, और मुझे 40% में बचा है एक सब्जेक्ट का तैयारी करना, वो रह जाता है। हर बार यही हो रहा है कि छूट रहा है कि एक सब्जेक्ट डीपली नहीं हो पा रहा है, या ऑब्जेक्टिव भी रह जा रहा है, तो आप उसको कैसे हैंडल कीजिए? इसमें जैसे जो पुराने वाले ना उनका फायदा हो जाता है, उनका पहले से पूरा कंप्लीट है, बस रिवाइज करना है, और जो नए हैं ना उनको नुकसान होता है इससे। तो आप जैसे पहले से पढ़ रहे हो, पूरा नोट्स प्रिपेयर होगा तो उतना दिक्कत नहीं होगा, बस नोट्स कंप्लीट कीजिए। आपको कहीं भी नया चीज मिले तो नोट कर लेते, सब लिखे लिखाए होने चाहिए, जिसको लास्ट टाइम पढ़ना है बार बार उसी को रिवाइज करना है। जैसे यहाँ आज पढ़े हो, शाम को थोड़ा सा पढ़ोगे, वहीं फिर नया क्वेश्चन लगाओ, फिर सुबह यहाँ आने से पहले एक बार पढ़ोगे, वहीं 2-3 बार रिवाइज उसी में होना है, और बाद में जब टेस्ट होगा, टेस्ट टाइम भी यही पढ़ना है। कई लोग वो क्वेश्चन करते थे कि गुप्ता एंड गुप्ता कितने बार पढ़े हो, तो वो नहीं होता कितने बार पढ़े वाला, टेस्ट है तो जितना बार टेस्ट होगा उतना पूरा पढ़ना है, यहाँ से जितना क्वेश्चन हो सके। अब गिनना नहीं, एक बार पढ़ लिया तो हो गया, 2 बार ऐसा नहीं है, जब अगर टाइम मिला है, टेस्ट है, पढ़ना ही है। यहाँ टेस्ट में भी आप टॉप ही करते थे, अच्छी परफॉर्मेंस था, तो आपने एग्जाम में भी वही परफॉर्मेंस दिया, तो मॉक टेस्ट कितना हेल्प किया यहाँ पे? मिस्टेक कम करने में बहुत फायदा मिला उससे। मेरा पहले से होता बबल भरने वाला ना, जैसे यहाँ माइंड में बी करके बोला हूँ, 2 से बोलना है, मन में रखना है, और पढ़ना पड़ती उसमें जैसे बबल भरना तो बी का डी हो जाता है, वैसे हमेशा होता है पहले से। ये 2022 डब्ल्यूआरडी में भी हुआ था, उस टाइम 2 क्वेश्चन गया वही अक्सर था, बार बार जैसे टेस्ट हुआ ना तो सुधर गया। और उस टाइम जैसे कुछ सब्जेक्ट तो बस नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, यहाँ 24 में ज्वाइन किया हूँ,
तो जो प्रिपेयर नहीं था वही सब्जेक्ट स्टार्टिंग में हुआ, मेरा वो प्रिपेयर हो गया, बस उसी को पढ़ना था, तो दिक्कत नहीं हो उसमें, थोड़ा सा आगे चला गया बाकी से, पहले से पढ़ रहा हूँ। वैसे आप अभी पढ़ रहे हो पहले से, तो नए जो आएंगे उससे आगे ही रहो, बस छोड़ना नहीं है, तैयारी करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस करते थे पूछ रहे हैं। न्यूमेरिकल वही जैसे ईएस का पढ़ रहा हूँ तो जो हैंड से हो जाएगा, हैंड कैलकुलेशन वगैरह, कैलसी के जरूरत में छोटा छोटा रहता है, वैसे बस करता हूँ, ज्यादा नंबर रहता है ना तो टाइम टेकिंग रहेगा, और अभी स्टेटमेंट और क्योंकि अगर वैसा क्वेश्चन आता है तो नहीं बना पाए, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा, टाइम तो नहीं मिलता, तो उस हिसाब से जितना छोटा रहेगा ना वैसे नॉर्मल फार्मूले से वो बस करता है, और ज्यादा हैवी या लंबा है ना वो क्वेश्चन नहीं करता। और वो तो क्लास में हो जाता है, न्यूमेरिकल क्लास में क्वेश्चन वगैरह करते हो ना तो सर साथ में कराते हैं तो हो जाता है, अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। और मेरा मेन फोकस थ्योरी पे ज्यादा करता था, न्यूमेरिकल छोटा छोटा आता तो फार्मूला से ही बन जाएगा, और थ्योरी में कॉन्सेप्ट लगता है तो वो कॉन्सेप्ट फील्ड ज्यादा है। इस साइड से अभियंता क्लासेस और उनके स्टूडेंट्स के लिए 2-3 लाइंस आप बोलना चाहेंगे? बस ये है कि सुबह अगर उठ के पढ़ने का फैसला ले लिया है तो मंजिल दूर नहीं है, बस जल्दी सक्सेस मिलेगी। रीडिंग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो मिलना ही है। अभी लास्ट एक साल में जैसे 4 एग्जाम्स हुए हैं, पीएचडी हुआ, डबल बॉडी वगैरह, ट्रेंड्स में जो चेंजेस आया है, अब पेपर में डिफिकल्टी बढ़ा है, घटा है, उसके हिसाब से कुछ जो हम लोग पढ़ते आए पहले से, मुझे 5 एग्जाम के हिसाब से ये जो पिसा बेटा कंटेंट था जो कि मेमोराइज होता है अच्छे से, उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ रहा है, तो उसमें कैसे कंटेंट का सोर्स वगैरह कुछ एडिशनल और स्ट्रेटजी में चेंजेस कैसे लाया गया है उसमें? मैं उसमें अपने से करने की जरूरत नहीं पड़ा, जो सर ही पढ़ाए थे डीपली एग्जाम के हिसाब से। पहले पीएचडी जो टफ था उस टाइम मैं कॉन्सेप्ट में पढ़ा था तो उतना टफ नहीं लगा, वो सही था उस हिसाब से। फिर बीच में छूट गया तो आगे वाला एग्जाम भले ही टफ लगा। ये था जैसे नया ट्रेन चालू होना सबके लिए है, आपके लिए बस नहीं है, तो अगर जितना आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड है तो वहां आप परफॉर्म कर पाओगे। जैसे पहले रिपीट क्वेश्चन का था, लेकिन अभी क्या है रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आता, नया टाइप आता है, मतलब एआई से बन रहा है वैसे टाइप रहता है सर। तो उसमें आप जितना ज्यादा टाइम दोगे, जितना कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा उतना फायदा होगा। वहां जैसे बाकी लोग नहीं कर पा रहे वहां आपका एक्यूरेट नहीं हो सकता, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है हमें। और मैं भी बीच में डिमोटिवेट हो गया था, मतलब यही लगा पाऊंगा कि नहीं ऐसा, उसी चक्कर ना मैं वो टीचर वाला जॉब की तरफ बढ़ गया था, ये नहीं करना है ऐसा, गियर वगैरह कर लेता ऐसा करके। तो फिर इसमें ना हिम्मत आया, थोड़ा लास्ट टाइम में देख लेता हूँ हिम्मत को वहां करूंगा, वहां बल्क में आता है, आता हूँ कैंसिल है, वही था लास्ट टाइम करके ना अच्छे से किया था इसको तो हो गया। बस ऐसे नहीं करना है, जहां लगे हो ना वहां अच्छे से लगे रहना है, इधर उधर भटकोगे तो टाइम जैसे दूसरे टाइम दूसरे में दे रहे हो तो नहीं हो पाएगा। यहाँ टेक्निकल में मेन टाइम दो, टेक्निकल पे वैकेंसी सिखाते हैं, अभी आएगा नहीं आगे, तो टाइम लगेगा 1-8 साल, लेकिन आएगा। तैयारी करते रहोगे तो साल पता नहीं चलेगा, छोड़ दोगे तो लगेगा कि 1 साल बीत गया। छोड़ने के बाद करोगे उतना ज्यादा दिक्कत होगा। तो मेरे साथ भी हुआ है, जैसे 22 में अच्छे से किया था, उस टाइम जैसे नहीं हो पाया ना, डिमोटिवेट हो गया और पढ़ना छोड़ दिया था। ये सीएसईबी वाला बीच में आया, उसमें अच्छे से नहीं किया था, लेकिन जब क्वेश्चन देखा ना थोड़ा सा और पढ़े तब हो जाता है, वैसा नहीं अकड़ नहीं होना चाहिए कि नहीं कर पाया है, जितना अच्छे से कर सके अभी। सर मॉर्निंग में कैसे उठते थे? पहले तो अलार्म, लेकिन धीरे धीरे ना अलार्म की जरूरत नहीं पड़ता, जैसे माइंड में प्रेशर रहता है तो नींद आप ही आप जाए, पढ़ने है और ऑप्शन नहीं है। और मोटिवेशन के लिए वही फैमिली में देखो सब मम्मी पापा कैसे काम करते हैं हमारे लिए, तब जो भी करना है करो करके टाइम देते हैं, तो बस वही था मोटिवेशन। यहाँ पर मोटिवेशन के लिए मतलब उनके मदर फादर भैया लोग मोटिवेशन हैं इनके, और हर बच्चों के वो होने भी चाहिए। और सर भी जैसे उधर जाकर के भी टाइम निकाल के यहाँ पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए नया चीज पढ़ रहे हैं, तो जब कोई आपके लिए कोई इफर्ट कर रहा है तो आप भी करोगे, तो
होता है। क्लास आप रेगुलर आते थे, हाँ। कैसा करते थे? रेगुलर शुरू से रेगुलर था। जब एग्जाम पास आया ना तो आने जाने का टाइम हो रहा है, तो वो कम करने के लिए उस टाइम ऑनलाइन रखे। तो जैसे ऑफलाइन आ रहा है वो ज्यादा फायदेमंद है सामने, तो यही सामने बैठता था। पीछे अगर बैठे ना तो इधर उधर ध्यान जाता है, थोड़ा भटकता है। सामने ही बैठता तो सीधा रहना चाहिए। तो और बच्चों को किसी को कुछ डाउट है पूछ सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब तरीका मैं ऐसे करती हूँ ना, तो एक बार पढ़ने मतलब इजी क्वेश्चंस लगा देती हूँ तो 30-40 क्वेश्चन बनता है। उसके बाद मतलब डबल से क्वेश्चन पेपर पढ़ो ना तो उसमें 20-25 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो 60-65 क्वेश्चन ही मैं अटेम्प्ट कर पाती हूँ। तो आप कैसे से मैं एक बार 2 बार वाला तो किया नहीं हूँ, एक क्यों है एक ही बार में। अब कुछ जैसे छूट रहा है ना उसके लिए आ गया। मेरा ये था कि सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में मिलता था, वो क्वेश्चन गिनो करके उस टाइम पर पूरा पढ़ना, उस टाइम पढ़ना ही है, बस गिनना है पूरा छपा है कि नहीं। उसके बाद जैसे बनाना स्टार्ट किया ना तो कंटिन्यू बनाते जाओ, जहां क्वेश्चन पढ़ती लंबा रखना है सामने से गोला मार दो, बाद में देखना है, उसके बाद नेक्स्ट। अधिकतर मेरा यही न्यूमेरिकल में नहीं था, उसको पेंडिंग में रखता था और बाकी को जल्दी जल्दी करना है हो जाता है। बस टाइम मैनेजमेंट के लिए वो टेक्स्ट बुक बेस्ट है। उसमें क्या है, इतना टाइम में इतना क्वेश्चन करना रहता है, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन है, उसमें न्यूमेरिकल और ये थ्योरी दोनों मिक्स रहता है, तो उसमें ना बार बार करोगे तो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। अंकल से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अंकल आप आके सलीम का कैसा था घर पे और इस जर्नी के लिए 2 शब्द प्लीज बोलिए। ये तो सर ज्यादा बोलते नहीं आप आ जाइए। घर पे उनको कैसा मोटिवेशन था और पढ़ाई में शुरू से कैसे थे आगे के लिए, मतलब जैसे डिटर्मिनेशन होता ना कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे टाइम दीजिए, ऐसा वाला घर पे माहौल एक बनता है और घर वाले फिर उसको सपोर्ट भी करते हैं तभी जाके सिलेक्शन हो पाता है। तो वो थोड़ा सा बताइएगा कि कैसा रहा। हमारे घर में हम लोग शुरू से बिल्कुल फ्री माइंड जी है ना। कई घर में ऐसा रहता है कि बाप बेटे एक डिस्टेंस रहता है, जी हमारे यहाँ वैसा नहीं था, फ्रेंड सर्कल जैसे। जी मैं भी बीई कर रहा था ना, बट बीच में मैं डिटेन हो गया, छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, मैं 34 ईयर में अपना जॉब लगाया, अच्छा लास्ट स्टेज। बट वही है, आप अगर कोई चीज में लगे हो है ना और छोड़ोगे नहीं तो आज नहीं तो कल जॉब जरूर लगेगी। हाँ। तो जैसे मैं इसको गाली भी बहुत दिया हूँ है ना, मेरे गंदा आदत है कि जहाँ ये लोग भटकते हैं मेरा दिमाग थोड़ा सा भटक जाता है, ये लोग फिर बत्ती देना चालू हो जाता हूँ, करना नहीं करेंगे। मेरे गाली बहुत खाए हैं, तो दो भाई हैं छोटे, दोनों जने मेरी गाली बहुत खाए हैं कि तुम लोगों को जो चीज में फोकस करना है वहां आगे ही बढ़ते चलो, पीछे नहीं देखना है। और बोलते हैं कि ये जॉब करने चले जाऊं, वो जॉब करने तो भाई तेरे को अगर कहीं जाना है उससे अच्छा तेरे को पैसे की कुछ कोई कमी होने नहीं दे रहे हैं, जो तुमको चाहिए वो चीज हम लोग दिला रहे हैं। हाँ ये हो सकता है कि आप 10 मांग रहे हो तो हम 10 नहीं दे पा रहे हैं, तो 10 की जगह में 5 रुपए तो दे पा रहे हैं ना, तो तुम उसको ऐसे चलाओ कि इस 5 रुपए में ही अपने खर्चे निकाल लो और बचा के रख लो, ताकि सामने तुम्हारा भविष्य अच्छे से बने। प्राइवेट जॉब के लिए प्रेशर नहीं था। हाँ, मेरे यहाँ प्राइवेट जॉब के प्रेशर नहीं दिए हैं और फ्री टाइम देते थे, उनको जितना पढ़ना है उतना पढ़। अब हमारे यहाँ क्या है, थोड़ा सा किसानी बैकग्राउंड है ना, जॉब वाले बैकग्राउंड से तो नहीं थे। हमारे यहाँ पिताजी और मम्मी जी किसानी करके ये हम लोगों को आगे बढ़ाए हैं। मेरा भी जॉब भी 2023 में लगा, टीचर है ना, और इसका भी हो गया। मेरे छोटे महिला वाला भाई है, उसका भी नेट और सेट क्लियर है, प्रेशर के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो एक बड़ी बात है कि किसान फैमिली से आके हम लोग थोड़ा सा आगे उठ रहे हैं। नहीं बहुत अच्छा। तो आप कितना खुश हैं इनके सिलेक्शन? खुशी तो बहुत है सर, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है एक्चुअली। एक सेटिस्फेक्शन दिखता है बड़े भाई में और पिताजी, अब उनका चेहरा देखिए, उनके सेटिस्फेक्शन देखिए, क्या संतुष्ट है। आज के डेट में बेटे का सिलेक्शन होने के बाद जो संतुष्टि जो मिलती है
मैं हर बार जब भी आप लोगों को मोटिवेट किया हूं, मैं आपके माँ बाप के ऊपर लेके गया। कारण है, सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके माँ बाप है, उसके अलावा कोई भी नहीं। आज उनके चेहरे में उनकी खुशी को देखना, मतलब आप समझे, खुद इमेजिन नहीं कर पाओगे आपकी क्या अलग लेवल का, नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन जो बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर लोग नहीं दे सकते, है ना। अब इनका स्लाइड सेट हो गया, अब इनकी शादी होने वाली, तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक एक स्टेप पे बढ़ता जा रहा है। तो ये भी अच्छा है कि जो आने वाली हैं इनकी, वो भी इनके लिए भाग्य लेके आई हैं। पहले 20वां रैंक था, सेकंड रैंक है तो ये भी एक बहुत अच्छी एक पॉजिटिव है। तो ये ऑल द बेस्ट इस चीज के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा सर जी। अभी इनका शादी फिक्स हुआ है ना, और इसका पीएचई में तो हुआ था जी। बट ज्वाइनिंग नहीं था। तो बीच में ये मेरे को एक दिन बोलते हैं कि मेरे पास जॉब नहीं है, शादी करा रहे हो, पैसे कहाँ से देंगे है ना। तो उस समय मैं इसको बोला था नहीं है, मैं दूंगा जैसे है ना। आज नहीं तो 4 महीने बाद लगेगा ना। इन सब चीज का एक टाइमिंग रहता है ना। प्रॉपर टाइम में सारी चीजें हो जाए, पढ़ाई हो, शादी हो, जो भी है, सब चीज के लिए आप ये नहीं कि मेरा होगा वो होगा तब मैं ये करूंगा, है ना। ऐसे अगर इंतजार करते रहे तो कभी कुछ नहीं होने वाला है। तो प्रॉपर टाइम में हो जाए, वैसा सबको लगा के चलिए। मतलब मोटिवेशन चाहिए तो अंकल और भैया का चेहरा देख लो आप लोग, मतलब कोई ऐसा नहीं है, इतनी खुशी है ना वो चेहरे से झलक रही है। तो बस ये इमेजिन करिए कि हमारे घर वाले भी ऐसे खुश हों हमारे लिए, और हम आगे इस तरीके से तैयारी करें कि हमारे घर वालों के भी सपने फुलफिल हो जाए। आप लोग इतने टाइम से यहाँ पर हो, तैयारी कर रहे हो, वो लोग भी घर पे वेट करते हैं ना कि आज इस बार एग्जाम के बाद कॉल आ जाएगा कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो गया। बस यही सोच के दिमाग में मोटिवेशन आए, यही सोचो कि हमारे पेरेंट्स कितने खुश होंगे जब हमारा सिलेक्शन हो गया। शादी होगी तो आपका हस्बैंड आपका बैक सपोर्ट है, वो हस्बैंड को कितनी खुशी होगी कि मेरी वाइफ है, उसकी जॉब लग गई है ना। तो बस यही सोचो, इनके चेहरे पे मतलब देखने से लगे नहीं रहा है कि कुछ अब टेंशन है कोई भी चीज की। अंकल के चेहरे पे अंकल कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन मतलब एक स्माइल ना वो कांस्टेंट है ही। बस ये सोचो कि हमारे घर वालों के चेहरे पे हम ये तो दे सकते हैं ना, उन्होंने जितना किया हमारे लिए हम पे बैक नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, हम उस लायक ही नहीं, लेकिन ये खुशी तो हम दे सकते हैं ना अपने साइड से। बस इसीलिए तैयारी कर रही है, ठीक है। और कुछ डिमोटिवेशन है बस ऐसे ही शादी के बाद लगे हैं, जैसे अच्छा 34 ईयर में तैयारी की है मैंने। हाँ। उस टाइम कोचिंग भी पढ़ाते थे, हाँ। सुबह 3 घंटा पढ़ा रहे हैं, फिर ऑफिस प्राइवेट में था, 11 साल तक कोचिंग पढ़ाया, लड़कियां हेल्थ एंड सेफ्टी में था, वहां पढ़ाया, फिर शाम को वापस आ रहा तब पढ़ रहे हैं। बहुत मतलब इन लोग बैकग्राउंड ही इनका ऐसा है कि स्ट्रगल मतलब शुरू से पढ़ाई से रिलेटेड बढ़ गया। 12 साल तक कोचिंग पढ़ाया। वही है, प्रेशर नहीं लेना है माइंड में। प्रेशर लोगे तो फिर पढ़ाई डब्बे में चला जाए। फ्री माइंड होके पढ़ो, जो भी है कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लोगे। हाँ। इतना तो भरोसा खुद पे रखना चाहिए। और अपने आप में दबाव कभी मत लेना। दबाव लोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। बाकी सबसे बड़ा मोटिवेशन सर है। ठीक है, थैंक यू। जैसे मैं ना एक सलीक को देख के ना एक आज बहुत अंदर से मुझे बहुत अच्छी खुशी मिल रही है। सबसे ज्यादा उनके पिताजी को देख के मिल रही है। जितना भी है ना, उनको बार बार देख रहा हूँ, उनके चेहरे में ना सीना तान के खड़े हैं कि हाँ कुछ है, अब हो गया, सब सेट है। तो इसके लिए बेस्ट विशेष रहेगा मेरा, और मैं चाहूंगा कि भाई जल्दी से आप एसडीओ भी बन जाओ। अभी तो आप जेई हो, जल्दी से आप एसडीओ बनो। सर आशीर्वाद बिल्कुल बिल्कुल। बस मेरे को एक चीज बताइएगा, टेक नॉन टेक का मेंटेनेंस थोड़ा सा बता दो बच्चों को, क्योंकि ये बेचारे लोग का मेरे को खुद मैं बार बार इन लोगों को बहुत मोटिवेट करता हूँ, डांटता हूँ सब चीजें। कल की क्लास में भी मैं बहुत डांटा हूँ कि कैसे सिलेक्शन बहुत कम हो रहा है। उसके लिए 2-3 लोग रो भी दिए, 7 लाइव हुए हैं, तो ये चीजें बेकार है। मैं बाद में बोला कि मैं ज्यादा डांट दिया, रो दिए, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ एक डांट से अगर रो रहे हैं मतलब दिल पे चोट लगे, कल ना कुछ करेंगे अच्छा। तो वो मेरे को भी अच्छा नहीं लगा 2-3 लोग रोए तो, लेकिन हाँ ये है कि जाके पढ़ने नहीं लगा एक बार।
सर पढ़ता है आपको। हाँ मतलब मैं ना शायद तो बहुत ज्यादा कड़वा बोल भी देता हूँ कि क्योंकि कारण यही है कि मेरे को सिलेक्शन चाहिए आप लोगों को, है ना। उस हिसाब से तैयारी भी करते हैं और जो बोलते हैं उस हिसाब से। तो बस टेक नॉन टेक का थोड़ा सा जो बहुत बीच में धारण है, टेक को संभाल नॉन टेक को संभाल, तो उसका एक प्रॉपर चीज बता दो। और ये भी बता दीजिए एनआरडी में जैसे आपने टेक्निकल का कितना अटेम्प्ट लगभग मारा होगा, खैर गिनने का तो टाइम नहीं मिला होगा कि कितना मारा कितना छोड़ा, लेकिन ओवरऑल ऑन एन एवरेज दोनों का रेशियो के हिसाब से क्या रहा? अब मेन फोकस टेक्निकल में करना है। अगर आप जेईई का कर रहे हो तो टेक्निकल रेलवे उसका अलग रहता है, लेकिन ये व्यापम जो स्टेट वाला कर रहे हो ना उसमें टेक्निकल मेन है। इसी को करना है 75 और 25 का रेशियो या फिर कहीं 70 और 30 का भी रहता है, तो मेन फोकस टेक्निकल में। और नॉन टेक को लास्ट टाइम या फिर उसके लिए अलग से नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, आप कोई बुक ले लो, यहाँ तो सर पढ़ाते नहीं है शाम को, तो वाले नोट्स कर लो, लेकिन बार-बार जो रिवाइज करना है वो केवल टेक्निकल। सब चीज का एक लास्ट मूल मंत्र इनका यही निकला है कि सुबह उठ के पढ़े हैं। मैं आप लोगों का टाइम टेबल बना के दिया था, मैं आपको सुबह लोगों के लिए ही बनाया। पहले मैं भी रात में पढ़ता था, उसके कारण बहुत दिक्कतें आती थी। अब सुबह के हिसाब से आप देख लो रिजल्ट। सुबह का स्टडी से क्या फायदा मिला ये बताइए। माइंड में लंबे टाइम तक रहता है, ये पढ़ो फ्रेश लगता है सुबह उठ के, तो माइंड में जल्दी कैप्चर होता है। बाकी दुनिया से आप ज्यादा घंटे आपके पास है, ये मान के चलिएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ मतलब 4 बजे उठ के पढ़ने वाला, 4 बजे 5 बजे वाला ये बहुत काम करेगा। शुरुआत में तो सर भी टाइम टेबल बना के दिए थे, उस टाइम सबको एक-एक के बुला के मतलब क्या करके मतलब रूटीन पूछे थे, उस हिसाब से बनाया। तो मेरा भी था, मैं बोला दोपहर को सोता हूँ बैठ, उसके लिए अलग से टाइम निकाला। तो वो शेड्यूल आपके लिए बहुत मायने करेगा। जी सर ये क्वेश्चन बहुत अंदर से था कि वो अभी क्लैरिटी नहीं है। एग्जाम पैटर्न आपके लिए भी नया था, सबके लिए नया था। पीएचडी जो आपने पहला एग्जाम दिया था उसमें दर्शन रीजन थे, स्टेटमेंट थे, तो इतने लंबे लंबे क्वेश्चन पर से 2 घंटा दे दिया। अब पैटर्न ऐसा चेंज हुआ कि पहले सिंगल लाइन था 3 घंटा, अब इतने लंबे लंबे क्वेश्चन और 2 घंटा। आप उसको कैसे हैंडल किया और कैसे मतलब कई लोग डबल चल रहे हैं, डबल नहीं एक ही बार की, और लास्ट सेकंड में लास्ट क्वेश्चन, और उसमें भी बबल में मिस्टेक हुआ था, सर को बताया था वो रिटेनिंग वाला था उस वाला। पीछे आपका थ्योरी नॉलेज काफी ज्यादा है और कांसेप्ट, इसीलिए आप एक ही बार में एक क्वेश्चन वो उसके लिए ना टेक्स्ट बुक जो बोले थे ना सर, वो बहुत फायदेमंद था। उसमें टाइम जैसे ऊपर में सेकंड कब सेकंड लिखा रहता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो उस हिसाब से ना टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। डेली उसको रूटीन रखो टेस्ट बुक वाला। डेली एक शेड्यूल बना लो कि 10 मिनट का एक टेस्ट देना, उसमें आप बंद जाओ। और रही बात जैसे आप बोल रहे बड़े बड़े क्वेश्चन जो आ रहे हैं आज के डेट में, वही पैटर्न चल रहा है बड़े वाले क्वेश्चंस का। आपके पास इतना समय ही नहीं है कि आप दूसरे बार फिर से पढ़ जाओ। वो तो सब लोग मतलब झूठ है सीधा सीधा कि मैं पेपर को 2 बार पढ़ गया 3 बार पढ़ गया। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को आप पढ़ ही नहीं पाओ, उसको तो लास्ट में अटेम्प्ट करना है। कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो छोड़ना है, सीधी सी टेक्स्ट बुक में था शुरू से 10 मिनट लग रहा है ना, तो बार-बार ऐसे बना रहा हूं 5 मिनट ऐसे धीरे-धीरे कंप्रेस होता जाएगा टाइम, तो जल्दी अटेम्प्ट करने का आदत हो जाएगा। जल्दी क्वेश्चन पढ़ना है, जल्दी माइंड में आ जाएगा, तुरंत क्लिक करना है, तो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। ऐसे कि मॉक टेस्ट में बहुत देना पड़ेगा चलता है। हां वो बहुत फायदेमंद है। इजी मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो है, इसलिए मैं आपको बोला कि हर पेपर के बाद कुछ नया पॉइंट उसमें आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सर जो हर सब्जेक्ट का कराते हैं ना वो बहुत फायदेमंद रहता है। उसमें क्या है हफ्ता या फिर ये 15 दिन में डेली टेस्ट जो होता है रूटीन सेट हो जाता है, इतने टाइम में करना है मतलब करना है। टाइम मैनेजमेंट बार-बार जैसे प्रैक्टिस करोगे ना हो जाएगा। नोट्स कितने बार प्रिपरेशन की, नोट्स कितने बार पढ़े हो? तो गिनने का पढ़ना ही है सर। मेरा ये था जैसे कोई सब्जेक्ट कर रहा था तो वैसे डेट पर डेट लिखता था, आ जाएगा आज पहला पढ़ा, फिर कल का क्लास पर आज का भी पढ़ूंगा कल का भी, फिर 2 दिन बाद उसको पूरा धीरे-धीरे पहले से ही पढ़ना स्टार्ट करूंगा। उसमें स्पीड बढ़ता है पढ़ने का। 10वां दिन भी पढ़ रहा है ना तो एक दिन में पूरा 10 दिन का पढ़ लो, ये हो जाएगा धीरे-धीरे। क्योंकि शुरू का जो 8-9 रहेगा उसको पढ़ चुके रहो उसको जल्दी फास्ट होगा। मतलब जो ये है कि आज जो एक सब्जेक्ट चल रहा है आप दूसरे सब्जेक्ट पे गए हो तो एक दिन में आपका पूरा दूसरा सब्जेक्ट जो हो चुका है वो भी खत्म होता है। तो ये जो रिवीजन का पैटर्न है आप बिल्कुल फॉलो करो। मतलब आज पढ़े हो फिर कल जो पढ़ोगे उसका आज का तुरंत का निपटारा। इसमें 10 दिन के अंदर ना 10 बार रिवीजन हो जाएगा।
शुरू से ही पढ़ रहे हो रोज? ये इसको बिल्कुल लाओ अपने अंदर, मतलब ये जो रिवीजन वाला पैटर्न है, ये रिवीजन वाला पैटर्न तो मैं आपको बोलता भी हूँ कि रिवीजन के बिना आपका कुछ नहीं होने वाला है। अगर ये खुद बोल रहे हैं कि आपका एनआरडीए में सिर्फ नोट्स पढ़ के गए और जितना जिस हिसाब से है, और मैं तो ये मेरे को उम्मीद ही नहीं थी कि ये पढ़ रहे हैं। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मैंने इनसे पीएचडी के बाद में फिर बात नहीं किया, बस बीच में ऐसी बात करता था। तब इनका एक सगाई का फोटो दिखा, तब मेरे को लगा कि हाँ ठीक है। मैं तो यही सोचा कि पीएचडी के बाद ये सगाई कर रहे हैं, लेकिन इनका उस समय भी पढ़ाई चलता रहा, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जैसे बोल रहे हैं कि नोट्स के हिसाब से, तो नोट्स पे डिपेंडेंसी आप लोगों को रखना है, यही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, नोट्स पे सिर्फ पढ़ के जा रहे हैं, तो उसमें भी आपका सिलेक्शन हुआ है, साक्षात बता रहे हैं, है ना। मैंने ऐसा कोई पहले से नहीं बोला है कि ये बोल रहा है ना। तो ये सब चीजों को आप मतलब जो चीज जो फेस कर रहा है आदमी वो खुद बोल रहा है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप समझिए। मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूँ कि नोट्स आपका सदाबहार है, उस पे आप पूरा बिलीव करो, बाकी आप कुछ भी नहीं करते हो एक्स्ट्रा एफर्ट, उसमें भी आपका सिलेक्शन हो। अच्छा, जैसे क्वेश्चन उठपटांग आते हैं, आप मेरे को ये बताइए, आप स्टैटिक क्वेश्चन को गलत करके आए हो, वन लाइनर क्वेश्चन जो एकदम इजी है उसको गलत करके आए? नहीं, मतलब ये चीज तुम्हारे साथ हो चुका है, तुम्हारे साथ हो चुका है। जो क्वेश्चन ऐसे जो आपको गलत नहीं करना चाहिए वो आप गलत करके आए, तो उसकी कोई माफी नहीं। वो डर में ज्यादा है, पीएचडी टाइम भी हुआ है मेरे से, वो डर के कारण हो पाएगा कि नहीं ऐसा करके। अगर फ्री माइंड होगा जो होगा देखा जाएगा, पढ़ तो लिए पूरा मेहनत कर लिए तो नहीं होगा। जो एग्जाम सेंटर होते हैं लगभग आपको पास होने लायक तो ये बना देते हैं कि इतना क्वेश्चन तो आपको 50 क्वेश्चन देना है जो इजी देना है, जो पूरी दुनिया बनाई है, उसमें भी अगर आप गलत करते हो तो आप रेस के बाहर। एक दो क्वेश्चन वो सिलेक्शन से बाहर ले जाते हैं, तो आधा डर हो जाता है, तो डर नहीं रहना है, करना है मतलब करना है करके अब जो होगा देख लिया, पढ़ तो लिए हैं पूरा, बस सही होगा पॉजिटिव माइंड से। ठीक है, तो और किसी का कुछ क्वेरीज है? क्योंकि अब आज पकड़ाए हैं, पता नहीं कब पकड़ाए, तो शादी वादी हो जाएगा तो अब नहीं पकड़ाने वाले शादी पर अब घर नौकरी। तो मेरे को लगता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिले हैं, इस पॉइंट को बिल्कुल अपना ग्रैब करो बेटा। जो जो आपको मिल रहा है, जैसा मिल रहा है उस पर थोड़ा सा बिलीव करते हुए पढ़ाई करो। क्योंकि जो गोल्डन टाइम है, अगर सामने अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, तो आप जितना ज्यादा मेहनत कर सकते हो कर सकते हो, फुल टाइम है। अभी आपका जो नोट्स बन पाएगा वो कर पाओगे, वो अभी कर पाओगे। क्रैश कोर्स करने से कुछ फायदा नहीं होगा, जो भी होगा डिटेल पढ़ने से है ना। तो अभी जितना प्रिपरेशन, जितना आप मेहनत कर लो, एक्स्ट्रा कहीं से भी कंटेंट निकाल लो, या जितना भी आपका नोट्स है उसको पढ़ लो, सब चीजें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, यही सब है। इनको लगता है कि कुछ क्वेश्चन भी आपको उठपटांग नहीं याद हो रहा, नहीं समझ में आ रहा, उस क्वेश्चन को भी आप अपने शॉर्ट नोट में लिखो, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा सा तैयारी करके देखो। मेरे को लगता है आने वाले समय में आप लोग भी सब लोग यहाँ पर आओगे, और मैं होप तो यही करता हूँ, दिन रात प्रार्थना में यही करता हूँ भगवान से कि आप लोग सबका सिलेक्शन हो, ठीक है। और कुछ आपको कुछ ऐसा बोलना है? बस यही कि नोटिफिकेशन से पहले आपका नोट्स कंप्लीट हो, बस ये एकदम आगे 2 से 3 महीने जो आए हैं ना, और वो भी कैसा सिलेबस के साथ, हाँ, एक टू जेड सिलेबस आपकी कॉपी में रहना चाहिए, उसकी गारंटी मेरी, लेकिन सिलेबस पूरा रहना चाहिए, है ना। उसके लिए क्लास आना पड़ता है, क्लास क्लास आना पड़ता है। और ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में अंतर आपको? मैं तो उसलिए ऑफलाइन ही किया। हाँ, ये खुद दूर में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? नहीं, मेरा ही है कुतरे रहते हैं 15 किलोमीटर के आसपास। 15 किलोमीटर से आदमी आना जाना कर रहा है, बगल से उठ के आने में लोगों को सोचना पड़ रहा है। यही कर रहे हैं, यहाँ से उठ के आने में भी सोच रहे हैं कि आज रुक जाते हैं, ऑनलाइन देख लेते हैं। और 15 किलोमीटर से लोग आना जाना कर रहे हैं, 4:30 बजे उठ के पढ़ के आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। तो ये सब भगवान लिख रहा है ना, काउंट किया होगा ना, किसका स्कोर ज्यादा आया होगा, तभी तो उसको नौकरी दिया, सेकंड प्लेस दिया। तो सीधी सी बात है, मेहनत कर रहे होगे तो मिल रहा होगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बस क्लास मिस नहीं करना है। कभी जैसे बारिश या कुछ हो गया, मौसम वाला कुछ, तो उसकी भी सुविधा ऑनलाइन है उसके लिए, वही मेरे लिए नोट्स कंप्लीट हो जाता है। बस मटेरियल अगर सामने है, बस पढ़ना बस है, और एक्स्ट्रा करना है। यहाँ तक बाकी टेक्स्ट बुक को अगर क्वेश्चन है सर तो करा ही देते हैं क्लास में।
ठीक है, तो और किसी को कुछ डाउट नहीं है बेटा? पक्का? कविता कुछ डाउट है बेटा? अब से रेगुलर नहीं? ठीक है, तो जो रेगुलर नहीं है बेटा वो रेगुलर रहना। ऑनलाइन में जितने सारे बच्चे देख रहे हैं, है ना, नहीं आज बच का बीच का लड़का है। ऑफलाइन क्लास का इम्पोर्टेंस अलग लेवल का होता है, ऑनलाइन का इम्पोर्टेंस अलग है। ऑनलाइन में सुविधा जब इमरजेंसी हो जाए तब की जरूरत है, बाकी मैक्सिमम ट्राई करेंगे आप ऑफलाइन। ऑफलाइन में क्या होता है, टीचर आपको देख पाता है, आपका चेहरा पढ़ पाता है, पता चल पाता है कि किसको आ रहा है समझ में, किसको नहीं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो थोड़ा सा आपको ठीक करनी है। बाकी इनका जो वो बोले जैसे कि सुबह की पढ़ाई वाली, उसको थोड़ा सा फॉलो करो, कैसे करना है वो शेड्यूल आप बनाओ। ठीक है, दिन भर का शेड्यूल जैसे इनका टाइट है, वैसे टाइट शेड्यूल से आप रेगुलर रूटीन में डेली पढ़ रहे हो, डेली रूटीन वही रखा है। बीच में जैसे कुछ तीज त्योहार ये सब में क्या किए हो, त्योहार आता है तो क्या करते हो ये बताओ? त्योहार आते हैं, त्योहार में बहुत बड़ा टाइम में मनाना है, लेकिन पढ़ाई भी करना है। ऐसा नहीं है कि दिन भर मना रहे हो, हाँ, कम से कम 2 से 3 घंटा निकालो एक दिन में। तो त्योहार वाले दिन भी आप पढ़े हो ना? हाँ। पक्का? ये देखो, त्योहार वाले दिन भी पढ़े, मतलब अपना कर्म जो है वो बिल्कुल बखूबी निभाए। भले टाइम कम हो रहा है, लेकिन वो कंटिन्यूटी नहीं टूटना चाहिए, है ना? तो बेटा ये सब चीजें ना वही है, आपका लय पकड़ना है। त्योहार में भी बिल्कुल भी कुछ नहीं, तो ये चीज को थोड़ा समझो। अभी फिर चैतन्य महाराज से हम लोग घूमने जाना है, तो हर एक चीज के लिए समय निकालना है बेटा। ये नहीं बोला परिवार से दूर हो जाओ सब चीजें, लेकिन समय सब चीज के लिए निकालना है। मैं नहीं किया हूं, यार से लाइब्रेरी वगैरह जाते हैं तो जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, लाइब्रेरी नहीं जाते हो, घर पे ही पढ़ते हो, ठीक है, बढ़िया। तो घर पे सब चीजें हैं, उस चीज के लिए भी थोड़ा देखना। अच्छा, आप स्टॉप वॉच चालू करके पढ़ते थे क्या? कुछ क्वेश्चन वैसा कुछ नहीं? और मोबाइल साथ में रखते हो पढ़ते समय? मजदूर में रहता था, ये है जैसे लिंक वगैरह हाँ। ध्यान जाए। और जैसे बीच में फोटो रील मैसेज नहीं, मतलब वो सब भी नहीं थे? टाइम में पूरा डिवाइड हो गया ना। अच्छा, इंस्टाग्राम और ये सब में अकाउंट में आप डेली एक्टिव रहते थे? इंस्टाग्राम तो चलाते हैं, एफबी में था, लेकिन वो कभी-कभी जैसे आंसर किया उसको चेक करने के लिए। समझना बेटा, मैं आपको ये जनरल क्वेश्चंस आप लोगों के मैं आपको पूछ रहा हूँ। देखो, इंस्टाग्राम नहीं चलाता है, ठीक है, और एफबी में था। एफबी आपको भी पता है ले रहा है, कुछ मजा भी नहीं आता चलाने। आज के डेट में कौन चलाता है? कोई नहीं चलाता, सब लोग चलाते हैं इंस्टा। ठीक है, अब ये भी चीज समझते चलो क्या बोल रहा है। इंस्टाग्राम में था ही जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज, फोन आपस पास में नहीं रखता था। बस सुबह जैसे मेरा आदत था वो करंट अफेयर वाला काम देखता था, वो वही था रूटीन में। कौन सा? वो भी नाम बता दो। उत्कर्ष क्लासेस करके था, उत्कर्ष क्लासेस का करंट अफेयर, कुमार गौरव सर करके ये भी देख लो बेटा। और कहीं से नॉन टेक कहीं से कुछ पढ़े हो? उसमें पूरा इंडिया वर्ल्ड का जो करंट अफेयर्स हो जाता था, और आसपास क्या चल रहा है उसका नॉलेज तो वहीं से मिल जाए, और न्यूज़ वगैरह कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। जो मेन कंटेंट चाहिए वही बस पढ़ो, न्यूज़ वगैरह मत। इसमें सब आया है, सब दिया रहता है पेपर में भी सब, तो मेन कंटेंट जो है। तो उत्कर्ष क्लास डेली देखते थे आप? हां, डेली। हां, जैसे सेटिंग टाइम में तो ना 2 पे किसी भी करता था, लेकिन देखता था। मतलब करंट अफेयर से डेली अपडेटेड। उसमें छत्तीसगढ़ का भी रहता है? उसमें इंडिया लेवल का रहता है, छत्तीसगढ़ का बड़े है वो रहेगा। और छत्तीसगढ़ के लिए क्या उसके करें? लिए और अलग से नहीं किया, वो सब तो आ जाते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, आसपास चीज घूमने में आ जाते। ठीक है। और आपका वो टेक्निकल के लिए ये हो गया, वो करंट अफेयर के लिए, ठीक है। और जैसे इंडिया जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस के लिए कुछ ऐसा कुछ? उसके लिए और कुछ नहीं, मतलब ये टैग के भरोसे, और आपका करंट अफेयर और थोड़ा बहुत रीजनिंग क्लास है ना, उसी में ही मतलब इफेक्टिव जीके पढ़ाते हैं सर। इंडिया लेवल तो उसमें कवर हो जाएगा। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपने पास जो चीज की है वो फैक्ट है, तो इससे आपका हाँ। और इसमें ये यही बोल रहे हैं ना कि टेक्निकल करें हैं, करंट अफेयर करें हैं, और क्या रीजनिंग आपको रीजनिंग का तो नहीं किया, कुछ इंजीनियरिंग वाले को तो अलग से उससे करने की जरूरत है। ठीक है, मतलब उसके बेसिस में अब एनआरडी का अपने को समझ में आ गया कि कैसे निकला होगा। ये क्या है, रीजनिंग का अगर मैथ्स करने वाले अब मतलब अपन ये नहीं हो सकते कि यार छत्तीसगढ़ नहीं बना इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इंडिया नहीं बना तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्लियर हो गया ना पॉइंट? तो अपने को ये चीज क्लियर है कि क्या चीज करने से भी हो सकता है। जेई के रेस्पेक्ट नो डाउट, एई के लिए तो आपको दोनों को इक्वल बैलेंस रखना ही पड़ेगा, वो तो बिल्कुल कट सकते हैं, क्योंकि 150 क्वेश्चन का टेक्निकल होगा तो 150 का नॉन टेक्निकल, इक्वल बैलेंस होगा तो ही पेपर निकलेगा, वो तो समझ में आ रहा है।
लेकिन जेई के लिए अपने को एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। ठीक, मतलब अपन बस ये बहाना नहीं बोल सकते कि अपना नहीं, क्योंकि इन्होंने जो स्कोर किया वो 82.5 किया, 100 में से 82.5 नंबर लाए हैं, है ना। तो लगभग आप समझ जाओ कि कितना ज्यादा ताबड़तोड़ एक्यूरेसी रही होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये भी है। अटेम्प्ट कितना हुआ होगा लगभग, आपने कितना किया था अटेम्प्ट? इसमें पूरा किया है 100, पूरा 100 में से, तो 100 में 100 अटेम्प्ट किए थे, उसमें 70 मतलब आपका लगभग 82.5 नंबर लग गया है। बढ़िया है ये तो, स्कोर तो बढ़िया है। मैं लेकिन जनरली आप लोगों को बोला था अटेम्प्ट वैसा रखना है एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए, तो इसमें भी वैसे ही कुछ सही रखा है। तो इसमें थोड़ा इजी था तो रिस्क ले सकते थे, कट ऑफ ज्यादा है। हां रिस्क, हां ये भी फैक्टर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, डेटा मार है उसमें क्या है, माइनस मार्किंग में पीछे हो जाता है, लेकिन अगर इजी है तो कर सकते हो। मतलब ओवरऑल मैं देखूं तो आपका जर्नी तो आपको इन्होंने सब चीज क्लियर करी दिया ना। और ऑनलाइन में किसी को कुछ डाउट है बेटा तो पूछ सकता है, बाकी ऑनलाइन में और ऐसा कुछ है तो वही टेक नॉन टेक के लिए पूछिए। चेक कॉन्टेक्ट के लिए तो मैंने आपको मतलब इन्होंने सब बता दिया। अब तो मैं नहीं बता रहा हूं कि अब मेरा बोल मेरा सुन के आप लोग थक गए हो और मानते भी नहीं हो बात, क्योंकि आप बोलते कि सर आप तो सिलेक्शन हो गया तो आप बड़ी बड़ी बात कर दोगे। लेकिन मेरी बात है कि जो अभी रिसेंट के क्राइटेरिया के हिसाब से जैसा पेपर आ रहा है उस पेपर में ऐसा लाना, परफॉर्म करना अपने आप में बहुत अच्छी बात है ना। तो ये चीज तो बहुत बेस्ट है, और मैं इनके लिए मतलब आगे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा कामना करूंगा कि बहुत अच्छा रहे, है ना। अब आप फोन से भी दूर नहीं रहेंगे, फोन साथ में रखने को रहेगा, शादी होने वाली है अब इंस्टाग्राम पे लगे। और सब कुछ मिलेगा, तो ये चीज ठीक है। चलो, लेकिन अब अंदर से शांति लग रहा है ना, अब अच्छा लग रहा है, सुकून। अब ये और एनआरडीए ही ज्वाइन करेंगे मोस्ट प्रोबब्ली। मैंने इनको बोला भी कि जो है सामने एनआरडीए को देखो, पीएचई की रिस्पेक्ट में तो ध्यान मत दो। पीएचई में और एनआरडीए में भी अंतर ये है, पीएचई का जॉब थोड़ा सा आपका अलग लेवल का है, मतलब जिसमें आपका पॉलिटिक्स लेवल बहुत ज्यादा ये सब खाली रहता है। ये सब में आपका ठीक है, बढ़िया है। तो बढ़िया ओवरऑल देखेंगे तो सब सही है। और एनआरडीए में आपकी पोस्टिंग भी नया रायपुर में मिलेगी, है ना। और नया रायपुर में तो आपका ग्रोथ लगातार दिख ही रहा है, बहुत जल्दी आपका प्रमोशन भी होगा, क्योंकि वहाँ सीटें उतनी है नहीं, बहुत सालों बाद निकला है एनआरडीए, है ना। तो जाहिर सी बात है, अब नया उसको जिला को बनाने के रेस्पेक्ट में बात, उसमें तो आपको ग्रोथ बहुत ज्यादा है। उसको तो मैं चाहूंगा कि आप मत छोड़ना, एनआरडीए को चूज करना दोनों, बाकी वो आपके ऊपर है कि आप देख लीजिएगा, डिसाइड करके जैसा भी आए। तो बहुत आने के लिए आप लोगों का, अंकल जी आपका आने का बहुत अच्छा लगा। मैं बस है ना अंकल को चेहरा से देख के, बस अंकल के चेहरे को देखना है, बस इनके चेहरे को देखिए आप। तो मैं बस यही चाह रहा था कि इनकी खुशी मैटर करती है, तो इनका खुशी चेहरे में दिख रहा है, जो बड़े भैया ने इतना त्याग करा है, सब चीज किया है, तो ये मैटर बिल्कुल करता है। और मैं मतलब आपको ये मानूंगा कि आप बहुत लकी हैं कि आपको इतना ऐसे बड़े भैया और ऐसे पिताजी मिले हैं। ठीक है, आप ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, आप बहुत अच्छे से आगे बढ़े और आगे अच्छे से करें। ठीक है, थैंक यू सेशन अटेंड करने के लिए। भगवान करे आप भी जल्दी आए, अपने माता पिता के साथ में चाहूंगा, क्योंकि मैं उनका भी चेहरा देखना चाहूंगा जैसे अंकल है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।